Hello everyone, Shahwa Chaudhary welcomes you all. In my previous video, मैं बता रहा था आपको आरपीएससी एफएसओ राजस्थान के फूड सेफ्टी ऑफिसर इन्फॉर्मेशन आई वाज गिविंग यू अ कंप्लीट गाइड. उसका मैंने पार्ट 1 पहले आपको प्रोवाइड कर दिया. दिस इज द पार्ट 2 in which we will be discussing the detailed sources and strategy and the book list for the part A of the syllabus, and we will be also discussing the exam date, total forms that are filled up, what is the expected cutoff, what is the competition scenario. So अब इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. और इन दोनों वीडियोस कंबाइनिंग वीडियोस पे आपको पूरा आरपीएससी राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर जो पीसीएस एग्जाम कंडक्ट होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को, उससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग दिस इन द टू वीडियोस. सो द वीडियो नंबर 1 मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो. So I am Shahwa Chaudhary. I have done my BTech in food technology and these are all my credentials. You can have a look on it. So let's start. आज हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ पार्ट ए. पार्ट ए का जो सिलेबस है आपका जो एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस है उसका पार्ट ए क्या डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. सोर्सेज, स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, टोटल फॉर्म्स कितने फिलअप हुए हैं, कंपटीशन कितना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, एग्जाम डेट इसकी क्या है, और प्रमोशंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द सिलेबस. दिस इज द पार्ट ए ऑफ द सिलेबस एंड इसमें यूनिट 3 यूनिट में डिवाइडेड है और ये 40 क्वेश्चंस इससे बेसिकली पूछे जाएंगे. और इसमें जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है वो बेसिकली राजस्थान जीके, राजस्थान जनरल नॉलेज पे डिपेंडेंट है. बीट राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, तो उसमें सारा आपको राजस्थान की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए. और यूनिट 3 में बेसिकली करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान इन इंडिया. बेसिक जो इसमें इंपॉर्टेंस रखता है वो बीआईएस, आईसीएमआर, आईसीआर, काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, एपेडा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ, डब्ल्यूटीओ. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टेनिंग टू दिस वीडियो. सो इसकी जो डिटेल बुक एनालिसिस और बुक लिस्ट है वो मैं आगे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा. एंड दिस इज द पार्ट बी. ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको उसके सारी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में काफी गहराई से आपको बता चुका हूँ. वेरी डीप एनालिसिस आई डिड. सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ दैट वीडियो. मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. स्कीम भी बेसिकली इसमें आपका पार्ट ए के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे आईसीएमआर जो मैंने आपको पीछे बताया था, एफएओ, डब्ल्यूटीओ, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो विकिपीडिया पे आपको मिल जाएंगी उनसे ये क्वेश्चन 40 में से 10 क्वेश्चन बनेंगे. 10 से 15 बन सकते हैं. बाकी 20-25 क्वेश्चन आपके प्योर राजस्थान से पूछे जाएंगे और पेपर 110 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन और 2 hours 30 मिनट्स आपके टाइम लिमिट होगी. नाउ सोर्सेज, बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी फॉर द पार्ट ए ऑफ द सिलेबस. तो इसमें 2 यूनिट आपकी जो यूनिट 1 यूनिट 2 है वो इन 2 बुक से इन बुक से कंप्लीट हो जाती है. ये 2 बुक्स, एक हिंदी मीडियम के लिए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए. तो इनमें से कोई एक आपको लेनी है. हिंदी मीडियम वाले ल्यूसेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान ले सकते हैं और जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो इनक्रेडिबल राजस्थान जनरल नॉलेज दिशा की अच्छी पब्लिकेशन. दोनों मैंने रिव्यू करी है, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं और आप इसको, मेरा मानना है कि यूनिट 1 यूनिट 2 आपको इससे अच्छा तैयारी हो जाएगी आपकी. इसके बाद आपको मेरा अपना पर्सनल सजेशन है ये, प्लस मेरा अपना एक ये एक गाइडेंस है आप सबके लिए कि वो करने के बाद आप 7000 के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन राजस्थान पर्टेनिंग टू राजस्थान कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री से पूछे गए, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने. तो वो बुक और ये बुक आप कर लेते हैं तो आपका पार्ट ए ऑफ द सिलेबस उन यूनिट 1 यूनिट 2 का बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड यू माइट गेट अ गुड रैंक ऑल्सो. पार्ट ए का जो यूनिट 3 है उसकी स्ट्रेटेजी में आपको कुछ नहीं करना. आपको उसके लिए कोई किताब, कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव टू गूगल द वर्ड. और जब गूगल पे आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने एफएओ लिखा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो विकिपीडिया का पेज खुलता है, आपने उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, जो भी इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, जो भी इंपॉर्टेंट है, आपने वो 2 to 3 पेजेस के आपने नोट्स बना ले. इन सब के लिए, हर एक वर्ड के लिए अपने 2 to 3 पेज के नोट बना ले और उसको रख ले अपने पास. फिर उनको ही रिवाइज करें बार बार. और इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है. आपका इससे विकिपीडिया से ही, गूगल से ही काम चल जाएगा. बस इंपॉर्टेंट है कि आपको हर वर्ड की, लाइक एपेडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ईआईसी, इन सब के बारे में 2 to 3 पेजेस के नोट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक इनका हेडक्वार्टर का, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी,
इनका काम क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनका एम क्या है, इनका मोटो क्या है, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इनके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास उन 2 to 3 पेजेस में होनी चाहिए। तो ये आपका यूनिट 3 हो जाएगा उस सब कंप्लीट से। तो यूनिट पार्ट ए आपका जो भी मैंने बताया अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका अराउंड 75-80% का स्कोर आपका पार्ट ए ऑफ द सिलेबस में इन 3 यूनिट से आ सकता है आपका। सो दिस इज द कंप्लीट कंसाइज बुक लिस्ट। मैंने यहाँ पर खाली बहुत इंपॉर्टेंट वंस रखी हैं जो आपको जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपने कुछ और अगर आप ना भी करें, देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको और भी बुक्स बताई थी, बट वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक ये आपकी फर्स्ट बुक्स होनी चाहिए जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर अगर टाइम बचता तो आप आगे अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी को बुक लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो पहली बुक आपकी फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बाय शकुंतला मैंने, सेकंड इज फूड माइक्रोबायोलॉजी बाय फिलिजिया, देन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006, देन ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा, ऑब्जेक्टिव फूड साइंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बाय प्रबोध हंडे, इनक्रेडिबल जीके राजस्थान for the part A1 and the Rajasthan 7001 objective question। इग्नू की 2 वेबसाइट्स हैं, लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। ये 2 आपको बहुत जरूरी करनी है, इसको नहीं छोड़ देना। और जो लास्ट आपकी स्ट्रेटेजी, सम वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, वो आपको कंप्लीट करनी है। ये वो इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी इंडेक्स मैंने इसका नाम दिया, मतलब ये वो चीजें हैं जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको हर वर्ड का, फॉर एग्जाम्पल HACCP हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका आपको डेफिनेशन, इसके बारे में ये किसने इंप्लीमेंट किया था, तो इसका विकिपीडिया आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 2 to 3 पेज की इन सब की। GMP, GLP, BIS, एगमार्क, ISO, कोडेक्स, FSS एक्ट, FSSAI, WHO, एपेडा, BIS, WTO, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, इन सब के बारे में आप 2 to 3 पेजेस के अलग से नोट्स बना के रखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो आई थिंक दिस इज द कंप्लीट, आई थिंक 80% ऑफ द थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की भी कुछ बुक्स और चैप्टर्स, वो उन बुक्स से आपको खाली वही चैप्टर्स करने जो मैंने आपको बताए थे, वो आपको पूरी बुक नहीं करनी। आगे मैं कुछ डाउट्स और मिस भी लूंगा आगे वीडियो में, तो उसमें बारे में आपको बताऊंगा कि उसको आपको कैसा हैंडल करना, टैकल करना है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको और यूनिट वन से लेके जो पार्ट बी का है उसको आपको और बेहतर कर सकते हो। FSI की वेबसाइट आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ये जो कोर्स है फूड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है एंड बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको जरूर कंप्लीट करें। और मैं शहबाज चौधरी चैनल पे आई एम मेकिंग अ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स क्वेश्चन पेपर सीरीज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन यू कैन सब्सक्राइब दैट टू। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर अराउंड 2500 मेंबर्स अप्रॉक्सिमेटली। Now, what is the salary of RPSC FSO? The salary is around 75,000 plus perks and benefits. Perks and benefits क्या रहते हैं? These are the perks and benefits. You will be getting government vehicle on duty, government accommodation, police staff on normal duty, police force when raids, season and inspection. आप छापे के लिए जाते हो, इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, तब आपको पुलिस फोर्स मिलती है। बेस्ट प्रमोशन है, इसमें आगे बात करूंगा प्रमोशन है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बेसिकली काफी ये अब स्टेट्स ने कर दिया है, तो ये भी अच्छी फैसिलिटी है। फ्री टूर्स ऑल ओवर इंडिया वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। फूड इंस्पेक्टर्स आपके अंडर में काम करेंगे और आपकी ह्यूज रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इतनी ज्यादा मेहनत किस लिए, तो ये उसका आंसर है। आपको गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगी, आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर का टैग मिलेगा, पोस्ट आपकी लिखी जाएगी आपके आगे, आपको पुलिस डिपार्टमेंट के आपको कुछ ऑफिसर्स मिलेंगे आपके साथ। तो ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो एवरीवन एस्पायर्स फॉर इट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि दिस गिव मोटिवेशन टू ऑल। दीज आर द प्रमोशंस। फूड सेफ्टी ऑफिसर आप लगते हो ग्रेड पे 4600 पे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो आफ्टर आई थिंक 1 to 2 years प्रमोशन पीरियड के बाद। देन यू आर प्रमोटेड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ये 6 to 7 years जब आप FSO रह लेते हो, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जाते हो, कंप्लीट सर्विस कर लेते हो, तो आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो जाते हो। डेजिग्नेटेड ऑफिसर बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, सारी लाइसेंसिंग के पावर्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के पास है। Then after 5 years as a designated officer, you are promoted to as a joint commissioner. और after 5 years जब आप 7 to 8 years जब जॉइंट कमिश्नर आप अपनी पूरी ड्यूटी कर ले तो आप बन जाते हो स्टेट कमिश्नर। एंड स्टेट कमिश्नर हैज लॉट ऑफ पावर्स, बहुत सारी पावर्स होती है स्टेट कमिश्नर के बाद। तो ये प्रमोशन से अब कितना फॉर्म फिलअप हुए हैं, टोटल फॉर्म्स जो फिल हुए हैं, और ये जो रिस्पॉन्स है ये RTI गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। तो you can see 47,800 applicants and post हैं
जनरल कैटेगरी के लिए 98, टोटल पोस्ट 198 है। तो फॉर जनरल कैटेगरी इट विल बी अ ह्यूज कॉम्पिटिशन, बिकॉज 47,800 इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर मैं मानता हूँ 60% भी अगर एप्लीकेंट्स एग्जाम देने आते हैं तो 30,000 के अप्रॉक्सली कैंडिडेट सीट बैठेंगे एग्जाम में, और 98 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, तो यू कैन हैव द लुक कि आपको कितना ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। बट जो मैंने स्ट्रेटेजी सोर्सेज बताई हैं, आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। देन हाउ मच इज द कंपटीशन? जनरल कैटेगरी के लिए 300:1 का कंपटीशन है। ये कैसे निकलता है? बेसिकली टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, उसमें कितने अटेंडेंस हो सकती है। मैं अज्यूम करता हूँ कि 50,000 फॉर्म्स भरे गए हैं, तो अटेंडेंस अगर अप्रोक्सली आपकी 60% भी रहती है तो आपकी 30,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे। तो उसमें से अगर आप सीट्स डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, तो 300 नंबर निकल के आता है। मतलब 300:1, मतलब 300 बच्चों पे एक बच्चा सेलेक्ट होगा फॉर जनरल कैटेगरी। You can see the competition because the post is very good. Post has various lot of powers and authorities and good promotions, so everyone will aspire for this post. And for other categories 150:1 का रेशियो रहेगा। तो अदर कैटेगरीज के लिए भी कंपटीशन काफी है, लेकिन फिर भी जनरल कैटेगरी के लिए कंपटीशन 300:1 रहेगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रह सकता है? देखिए, कट ऑफ कुछ नहीं होता, पहले पेपर से पहले कुछ अंदाजा नहीं लगता है डायरेक्टली, लेकिन एक सेफ स्कोर लग जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस, बेस्ड ऑन करंट एनालिसिस, बेस्ड के आप के पूरे पेपर आजकल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें कितनी परसेंटेज पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इससे एक सेफ स्कोर का आइडिया लग रहा है कि अगर पेपर मॉडरेट आता है, अब पेपर आजकल मॉडरेट ही आते हैं, मॉडरेट होता है मींस मीडियम लेवल का पेपर, तो उसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और आपको सेफ रखनी है अपनी सीट, आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, और आप अगर 95+ मार्क्स लाते हो, आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन मार्क्स, मतलब काट पीट के आपके 95 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150, देन यू हैव अ वेरी ग्रेट चांसेस, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और तो 95+ के ऊपर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है। आई मीन 95+ के ऊपर सेफ स्कोर है, कट ऑफ 94, 93, 92 भी रह सकती है, बट सेफ स्कोर एज्यूम करने के लिए 95 हम कर सकते हैं, इससे ऊपर ही आपको लाना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से। ऑल अदर कैटेगरी से हो तो 80+ भी चल जाएगा, बट फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट शुड बी अबाउट 95+। फ्यू डाउट्स एंड मिथ्स, पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स और मिथ्स आए थे कि सर कि आपने जो बुक बताई है वो क्या सफिशिएंट है? जी, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा डाउट था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी है। देखिए, किसी भी सिलेबस जब आप लेते हो एफएसओ का या किसी भी एग्जाम का, तो उसमें 100% सिलेबस कोई नहीं करके जाता है। 100% सिलेबस नीड्स अ ह्यूज टाइम, तो उसमें आपको इंटेलिजेंटली आपको पिक करना पड़ेगा कौन कौन सब्जेक्ट। अभी मैंने जो बुक लिस्ट इस वीडियो में बताई है वो पहले आप कंप्लीट करें। अगर आपको और ब्रश करना है अपनी तैयारी को और बेहतर ले जाना है, अलग लेवल पे लेके जाना, तो फिर प्रीवियस वीडियो में डिटेल एनालिसिस मैंने दिए, आप उसके बाद उसको उन बुक्स को करें। तो बाकी अगर आप जो भी मैंने सारी बुक्स बताई इनको आप कर लेते हो, तो आई एश्योर ऑफ योर सिलेक्शन इन द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। और अगर मुझसे आप टिप्स लेना चाहें तो आप केमिस्ट्री सेक्शन छोड़ सकते हैं, उसमें 10-15 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर अगर आपको डाउट है तो उसको आप लीव कर सकते हैं। बट अगर आपको सिलेक्शन गारंटी करना तो उसे भी पढ़ लीजिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन वहां से इजी आ गए तो फिर ये ना हो कि यार ये नहीं पढ़ा था, ये तो इजी आ गया था। तो मेरे लिए यही सलाह है कि जो भी मैंने इन दोनों वीडियोज में आपको पार्ट ए और पार्ट बी की वीडियोज में मैंने आपको कंप्लीट डिटेलिंग एनालिसिस दी है, आप उसको फॉलो करें एंड आई एश्योर यू ऑफ द सिलेक्शन। So thank you all, and I wish you all the best of luck for your preparation. And for any doubts, you can comment down your doubts, and I will be giving all the details of the links in my description. And आप इस जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, and you can also subscribe to this channel for future informative videos. And I will be bringing RPSC FSO previous year paper with detailed analysis. Then you can watch that too. Thank you. Jai Hind.